यूएस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA अब अपने 1200 से ज्यादा स्टाफ को कम करने जा रही है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि NSA और जो दूसरी एजेंसियां हैं वहां पर भी हजारों नौकरियों पर असर पड़ने वाला है। ये सारी चीजें अचानक नहीं हो रही हैं, ये यूएस की नई पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसका असर क्या इंडियन प्रोफेशनल्स और इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत आसान भाषा में सारी चीजें आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक। अमेरिकी सरकार ने यह घोषणा की है कि CIA में 1200 से ज्यादा पद कम किए जाएंगे। और न सिर्फ CIA बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है NSA है और जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनमें भी नौकरी की कटौती होगी। अब ये कटौती अचानक तो हो नहीं रही है, बल्कि ये कई सालों में धीरे धीरे होगी। ज्यादातर नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने और कुछ कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट के जरिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अब एकदम निकाल दिया जाएगा, बल्कि नौकरी में कमियां धीरे धीरे आ रही हैं। अगर आप इन एजेंसियों में काम कर रहे हैं तो आने वाले सालों में ये असर आपको देखने को मिल सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर सरकार क्या कह रही है। तो देखिए, यूएस की सरकार का कहना है कि इन बदलावों का जो एम है वो है यूएस की खुफिया एजेंसियों को ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा इफेक्टिव बनाना। CIA का कहना है कि ये जो कदम है वो देश की सिक्योरिटी के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। CIA के डायरेक्टर जॉन ने कहा है कि उनका उद्देश्य लीडरशिप में बदलाव, नए लीडर्स को अवसर देना और CIA को ज्यादा प्रभावी बनाना है। इसके साथ ही अमेरिका की सरकार चाइना और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकी एजेंसियां हैं अब ज्यादा संगठित और सटीक तरीके से काम करेंगी और चीन जैसे बड़े देशों पर ज्यादा ध्यान भी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इन बदलावों का इंडियन प्रोफेशनल्स और इंडियन स्टूडेंट्स पर असर पड़ने वाला है? अब देखिए, अभी के लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे कि IT या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर टेक कंपनियों में हैं, उन्हें शायद ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समस्या बड़ी हो सकती है। यानी कि एक तो उन्हें नौकरी ढूंढने में समस्या हो सकती है, और अगर कोई व्यक्ति पहले से नौकरी कर रहा है तो उन्हें अपनी नौकरी बचाने में भी समस्या हो सकती है। कंपटीशन अब बढ़ने वाला है और जाहिर सी बात है, जब नौकरियां कम होंगी, हायरिंग फ्रीज होगी, तो कंपटीशन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो इंडियन स्टूडेंट्स और जो इंडियन प्रोफेशनल्स ये सोच रहे थे कि भाई यूएस में जाएंगी, अच्छा करियर होगा, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो उन्हें ये मैं बता देना चाहती हूँ कि अब आपके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आपको ज़रूरत होगी ज़्यादा तैयारी की, आपको ज़्यादा रिसर्च करनी होगी और आपको ऐसे फील्ड में जाकर पढ़ाई करनी होगी जहाँ पर नौकरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे CIA और जो दूसरी एजेंसियां हैं वहाँ पर कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है और साथ ही जो नई हायरिंग है उसको भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे थे कि यूएस में बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और जाती आपकी नौकरी लग जाएगी, तो शायद अब आपको थोड़ा सा खुद पर काम करने की और ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो अब ना मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप यूएस में काम करना चाहते हैं या फिर अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसके लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करती हूँ तो साइबर सिक्योरिटी, AI, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो एरियाज़ है ना, उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो फेडरल जॉब्स हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनमें नौकरी पाने के लिए अब और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं ना, वहाँ पर आपको नौकरी आराम से मिल सकती है। तो वीज़ा एप्लीकेशन को आपको ध्यान से समझना है, जॉब मार्केट ट्रेंड्स पर आपको नज़र बनाए रखनी है और आपको उसी कोर्स का चुनाव करना है जिसमें आपको लगता है कि इसमें नौकरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जब भी यूएस में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपकी रिसर्च बहुत तगड़ी हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया हो, जानकारी हासिल कर ली हो कि यूएस के जॉब मार्केट का हाल आखिर 2025 में कैसा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि कैसे CIA समेत जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी और डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं, उनमें अब छटनी होने वाली है और जो नई भर्तियां हैं उन पर भी रोक लगने वाली है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन पर किस तरह से असर पड़ सकता है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं।
वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।